आ गया। हमारे से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1, θ2 एंड θ3। चार ऑप्शन आ जाएंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फिर छोटा है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये सबसे छोटा है, या इस तरीके से एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके चार कॉम्बिनेशन अपन को देगा। करेक्ट ऑप्शन अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो ग्राफ आया उसका स्लोप निकालें आप। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कि इसमें रिलेशन क्या है, θ1, θ2 और θ3, इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप जो हमारे पास रहेगा वो किससे निकलेगा, तो सर स्लोप जो निकलेगा वो निकलेगा tan θ से। स्लोप इज इक्वल टू tan θ, और tan θ हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा t, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल dt, चेंज इन टाइम। अब ध्यान से देखें, ये एक रिलेशन हमारे पास आया। मुझे पता है कि जो सर C का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट का, वो हमारे पास आया था डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। यहाँ से ध्यान से देखें तो मुझे डेल्टा T चाहिए, तो मैंने डेल्टा T निकाला यहाँ से। अगर डेल्टा T में यहाँ से फैच आउट करता हूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज डेल्टा Q अपॉन CM, ये हमारे पास बनेगा। अब मैं इसको dt से डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा t डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन dt, और cm की जगह cm, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या बन गया, ये स्लोप बन गया, इज इक्वल टू स्लोप, ये हमारे पास स्लोप आ गया। ओके, अब ध्यान से देखें तो डेल्टा q बाई dt ये क्या हो गई, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट हो गई। दिस इज हीट एंड दैट इज टाइम, तो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट हो गई। और रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट जो भी रहेगी, जैसे मान लो हो गई 5 जूल पर सेकेंड, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या 2 जूल, x जूल, व्हाटएवर, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। एज वेल एज जो मास है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम चलता जाएगा। बच गया क्या, C क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट अलग रहेगी, क्योंकि जब सॉलिड है तो आइस है, आइस और स्टीम की हाफ रहती है। वाटर है तो वाटर की लिक्विड टाइम पे 1 हो जाएगी, तो ये चेंज होता रहेगा। तो हमने ओवरऑल क्या रिलेशन निकाला कि सर जो स्लोप है, हम बोल सकते हैं कि दैट इज द स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, बिकॉज ऑल द रिमेनिंग क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ये हमारे पास आया। अब बस यही रिलेशन अपन को आंसर पे ले जाएगा कि जिसका C ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, यानी कि उसका थीटा कम होगा। तो C ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये